तो कई सारी न्यूज़ चल रही थी रॉबर्ट पैटिसन के बैटमैन को लेके कि भाई हम लोग को रॉबर्ट पैटिसन का बैटमैन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हो सकता हो कि रॉबर्ट पैटिसन का जो बैटमैन है वो भाई डीसीयू का नया पार्ट बन जाए, या फिर भाई मैट रीव्स अब आगे चल के बैटमैन को डायरेक्ट करेंगे, यानी कि जो डीसीयू का बैटमैन होगा उसको। तो इन सब को लेके भाई बहुत सारी कंफर्मेशन हम लोग को अभी रिसेंट टाइम में देखने को मिली है। तो देखो, सबसे पहली बात तो बैटमैन 2 कंफर्म हो गई है कि हम लोग को 1 अक्टूबर 2027 को देखने को मिलेगी। हमारे रॉबर्ट पैटिसन एज अ बैटमैन लौट के आएंगे, और सबसे बड़ी बात, पूरी की पूरी पिक्चर भाई डीसीयू का पार्ट बिल्कुल भी नहीं होने वाली। हाँ, ये एक एल्ड वर्ल्ड में एग्जिस्ट करेगी भाई, ये मैट्रिक्स का अपना ही यूनिवर्स है। अगर ये है कि भाई दूसरा पार्ट तो हम लोग को देखने को मिल जाएगा, तो क्या तीसरा पार्ट भी हम लोग को देखने को मिलेगा? और सबसे बड़ी बात है कि भाई डीसीयू का बैटमैन भी तो रिसेंट टाइम में आने वाला है ना, इन सब चीजों को मैनेज कैसे करेंगे? दो बैटमैन, देखो अभी रिसेंट टाइम में हम लोग बात करें ना, डीसीयू में इन्हीं सब चीजों का रह के पंगा बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि कई सारे उन्होंने अपने एचटीवी सीरीज में या टीवी शोज में, मूवीज में अलग अलग सुपरमैन अलग अलग दिखने को मिलते थे, तो बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते थे। अब बैटमैन के साथ भी ऐसा ही होगा, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगी। लेकिन ठीक है, उन्हें पता है कि उनकी लास्ट पिक्चर काफी अच्छा खासा कमा के गई थी, तो वो करेंगे ही। तो देखो, कई सारी कंफर्मेशन तो निकल के आई है कि हम लोग को रॉबर्ट पैटिसन का बैटमैन देखने को मिलेगा। अभी डीसीयू का पार्ट तो नहीं होने वाला है। 27 में अगर हम लोग मान के चलते हैं बैटमैन 2 रिलीज भी हो गई, तो हो सकता हो कि हम लोग को 28 में स्टार्टिंग में या फिर 27 के एंड में ही हम लोग को जो डीसीयू का बैटमैन है वो भी देखने को मिल जाए। हम लोग को कंफर्मेशन हो जाए कि ये डीसीयू का बैटमैन कौन होने वाला है। और इसी के साथ बता दूं कि जो हम लोग की बैटमैन 2 रिलीज होने वाली है, उसका विलन अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। हम लोग को इतना जरूर बताया है कि मैट्रिक्स ने कि जो कोई भी विलन होगा वो भाई जो बैटमैन है, यानी कि हमारा ब्रूस वेन है, उसके पास से रिलेटेड ही होगा, यानी कि उसके हिस्ट्री से या पास से रिलेटेड ही होगा जो उसके। और हाँ, जो पूरी की पूरी बैटमैन 2 है ना, वो भाई हम लोग के बैटमैन के कैरेक्टर ज्यादा ब्रूस वेन के कैरेक्टर पे ज्यादा फोकस करेगी। और मैं देखो, अगर देखो उन्होंने पूरा ट्रिलॉजी के बारे में सोच रखा था, अगर मैट्रिक्स सोच के बैठे कि पूरी ट्रिलॉजी देखने को मिलेगी, तो मुझे नहीं लगता है ये ट्रिलॉजी अब कंप्लीट हो पाएगी। हम लोग को 2 पार्ट मिलेंगे, कई सारे चेंजेस होंगे, और हो सकता हो कि हम लोग को बैटमैन 2 में ही सब कुछ खत्म कर दिया जाए, मतलब वो पूरी कहानी को स्टार्ट करके एंड करें। हालांकि उनकी जो पेंगुइन सीरीज है वो काफी अच्छे तरीके से चल रही है, और शायद पेंगुइन का भी अपीयरेंस हम लोग को बैटमैन 2 में देखने को मिलेगा। उसके बारे में काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। एंड हो सकता हो जैसे बैटमैन 2 खत्म हो तो हम लोग को भाई जो डीसीयू का बैटमैन है कि कोई अपडेट मिले, वो देखने को मिल जाए। तो ओवरऑल मैं खुश भी हूँ, मैं दुखी भी हूँ। मैं जानना चाहता हूँ भाई, अगर इसी बंदे को डीसीयू का बैटमैन बना देते तो क्या ही मज़ा नहीं आ जाता? मतलब लिटरली इसका पार्ट बन जाता, फैंस खुश हो जाते, चीज़ें सेटल हो जाती। लेकिन ठीक है, अब वो अपनी तरीके से चीज़ों को मोल्ड कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। उनको तो पैसा कमाना है, स्टोरी है, हम लोग को भी देखना है। ओवरऑल मेरे पास अभी यही न्यूज़। वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए